to see you are the artist I'll never be. I'm so sorry I never stay. Overreact and just walk away. Take me back to the place I know. I have the power to let things go. I'm so lost I can't see the shore. You know what that means, we've been here before. I lose my self-restraint. I think we're done, then you add more paint. I calm down and watch it dry, and there it is, my love, 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 love. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट। मेरे व्लॉग बहुत सारे लोग देखते हैं एंड लाइक्स उस हिसाब से नहीं आते। सो आज मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों के लाइक्स जो है ना वो 1500 को क्रॉस करेंगे एंड आप लोगों ने ये ज़रूर करना है ताकि मुझे वो नंबर नज़र आए और मुझे नेक्स्ट टाइम व्लॉग बनाने में और खुशी हो। खैर एनीवेज, बहुत रिक्वेस्ट थी मुझे कि डेली रूटीन शेयर करें, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी आज के डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। खैर, सबसे पहले तो मैं नॉर्मली जब सुबह उठती हूँ मैं नाश्ता बनाती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि कल ना हमारी गैस की लोड शेडिंग कल से स्टार्ट हुई है और कल मैंने ब्रेड खाई है। क्योंकि जब नाश्ता बनाने लगी तो गैस ही नहीं आ रही थी। तो मुझे अनहेल्दी किस्म का नाश्ता मतलब ब्रेड और इस टाइप की चीज़ खानी पड़ी। तो आप लोगों में से किसी ने मुझे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे कहा, क्योंकि मैं वहाँ डेली बेसिस पे अपना ब्रेकफ़ास्ट शेयर करती हूँ, कि मैम आप तंग नहीं आती या बेज़ार नहीं होती की तरह का ब्रेकफ़ास्ट है? जी नहीं, मैं बिल्कुल बेज़ार नहीं होती। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि मैं अभी हेल्दी खाने लगी हूँ। मैं सारी ज़िंदगी पराठे, तो ब्रेड्स और ये चीज़ें खाती रही हूँ। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं खाना और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम अनहेल्दी किस्म के कार्ब्स लूँ ही ना। तो मोस्टली मैं अंडे उबाल लेती हूँ और ये जब आप देख रहे हैं ना, तो ये मैं जल्दी आज उठ गई थी और जल्दी मुझे था कि मैं मतलब क्योंकि लोड शेडिंग का टाइम का पता नहीं था, तो मुझे था कि चलो जल्दी-जल्दी से मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट बना लेती हूँ। तो ड्रिंक मैंने जो है ना अपनी मॉर्निंग ड्रिंक्स में डिफरेंट मॉर्निंग ड्रिंक्स पीती हूँ वेट लॉस और मेटाबॉलिज़्म बूस्ट करने वाली। तो वो मैंने बाद में बनाई, लेकिन मैंने पहले जो है ना वो अंडे उबाल लिए थे, शामी कबाब फ्राई कर लिए थे। मतलब फ्राई इन द सेंस कि मैं ऑयल में नहीं फ्राई करती, मैं उसको सिर्फ़ तवे पे सेंक लेती हूँ। और ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट होता है डेली बेसिस पे। समटाइम्स कुछ चेंजेज़ आ जाती हैं, जैसे उस दिन लास्ट व्लॉग में आपने देखा था मैंने हलवा पूरी खाई थी। अदरवाइज़ वो हलवा पूरी मैंने आप लोगों को बताया था मैंने कोई 7-8 महीनों के बाद खाई है। नॉर्मली मेरा यही नाश्ता होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट रिड्यूस हो, अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रूटीन की तरफ आएँ, तो बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना नई-नई वैराइटियों की तरफ मत जाएँ, उन्हीं चीज़ को खाएँ जिससे आपको लग रहा है कि आपका वेट रिड्यूस हो रहा है। ख़ैर एनीवेज़, नाश्ता वग़ैरह मैंने कर लिया था और यहाँ चम्मच लाके धो के मैंने रख दिए थे, इसको भी मुझे सँभालना था। तो मेरी जो एक फ्रेंड है वो उम्रे पे गई थी और उसने मेरे लिए जो है ना वो उम्रे की भिजवाई हैं, यू कैन से सौगात, और उसमें जो थे वो खजूरें थी 2 तरह की और साथ में आबे ज़मज़म था। सीरियसली जब आप ये चीज़ें देखते हैं ना तो आपको अपना उम्रा और अपना टाइम याद आ जाता है। अगर आप लोग को पता हो, याद हो, मैं सितंबर में गई थी उम्रा करने। सीरियसली मेरा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा चली जाऊँ, क्योंकि वो इतनी पाक खूबसूरत जगह है, आपका कहीं और जाने का दिल नहीं चाहता जब आप उम्रे पे गए होते हैं। सीरियसली दिस इज़ रियलिटी। ख़ैर एनीवेज़, मोस्टली जो है मैं अपने घर की ग्रॉसरी जो है ना वो ऑनलाइन ही मँगवाती हूँ। आप लोगों को पता है, तो आज जो है ना वो मैंने कुछ ग्रॉसरी मँगवाई थी और उस ग्रॉसरी में जो है वो मैंने मँगवाया था जमील स्वीट से दूध। और अगर आप लोगों को नहीं पता, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन। अगर आपको नहीं पता तो जमील स्वीट पे ये बफ़ेलो मिल्क मिलता है और ये इतना अच्छा दूध है। मतलब मैं वैसे चाय वग़ैरह तो डब्बे के दूध की बनाती हूँ, लेकिन जब मुझे दही वग़ैरह जमाना होता है ना, तो तब मैं ये वाला दूध इस्तेमाल करती हूँ। प्राइस में थोड़ा-सा हाई है, बट ये बहुत ख़ालिस दूध होता है। मतलब आप जब इसको उबालते हैं तो इसके ऊपर एक मोटी लेयर आती है मलाई की
और इसके अलावा जो है ना वो कुछ मैंने ग्रोसरीज़ मँगवाई थी, मतलब बच्चों को जो मुझे कुछ बना के देना था उसके लिए ग्रोसरीज़ मँगवाई थी। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा था आप कौन-सी ब्रांड की शामी कबाब खाती हैं? तो मैं ये द चीज़ को के शामी कबाब, चपली कबाब, बर्गर पैटी मैं इसकी मँगवा लेती हूँ। एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, स्पाइस लेवल ज़्यादा होता है और दूसरा ये है कि इसकी प्राइस जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं ना जैसे केएनएनज़ है या सबरोसो है, ये उससे बहुत कम प्राइस में मिलता है। पहले मैं वो लेती थी, उसके हाफ प्राइस में मिलता है। तो मुझे नहीं पता कि वो और शहरों में ये मिल रहा है कि नहीं, लेकिन पिंडी इस्लामाबाद में तो ये डिलीवर भी करते हैं और ये मिलता भी है। ख़ैर एनीवेज़ मैंने कुछ ये फ्रोज़न फूड मँगवाया था, कुछ ग्रोसरीज़ मँगवाई थी और मुझे था कि मैं इन सारी चीज़ों को जगहों पे रख दूँ क्योंकि जब मेरी ग्रोसरी आती है ना, मैं हाथ के हाथ रख लेती हूँ एंड स्पेशली कि जब आप इस तरह का फ्रोज़न स्टफ़ मँगवाते हैं ना, तो आपको होता है कि मैं उसको उसी वक़्त सँभाल लूँ। तो मैं जो हूँ ना जब ये फ्रोज़न स्टफ़ मँगवाती हूँ ना, चाहे वो कि बॉक्सेज़ में हो, चाहे इस तरह के शॉपर्स में हो, मुझे होता है कि मैं इनको ज़िप-लॉक बैग्स में डाल के ना, तो फिर मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँ। क्योंकि मुझे ये एक तो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं, दूसरा ये है कि जो बॉक्सेज़ भी होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। ये जो ज़िप-लॉक बैग्स होते हैं ना, ये इतनी जगह नहीं घेरते और सामने आपको क्लियरली नज़र आ रहा होता है। आपको हर एक-एक चीज़ निकालनी नहीं पड़ती। तो मोस्टली मैं जब मँगवाती हूँ तो शामी कबाब के मैं 2 पैकेट्स मँगवाती हूँ जिसमें 12-12 शामी कबाब होते हैं। क्योंकि मैं डेली बेसिस पे 2 शामी कबाब खाती हूँ तो ये तकरीबन कोई 12 दिन तो मेरे चल ही जाते हैं। और मुझे इस पे ना अंडा लगाना पड़ता है, मैं नहीं लगाती अंडा। अगर आप चाहें आप लोग खरीदें, आप लोग अंडा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं क्योंकि मुझे जब अंडा फ्राई होता है ना तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। शायद बहुत से लोगों को ना अच्छी लगती हो तो मुझे ना वो स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो इसको मैं ऐसे ही तवे पे सेकती हूँ जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था सुबह का नाश्ता मैं इन्हीं से करती हूँ। और इसके अलावा ये देख सकते हैं कि 2 बर्गर पैटी नहीं सॉरी ये चपली कबाब के पड़े हुए थे। तो चपली कबाब का पैकेट भी मैंने खोला, उसके अंदर शायद 8 चपली कबाब होते हैं और 8 बर्गर पैटी के होते हैं एंड वही जो मैंने आपको बताया इसकी प्राइसेज़ बहुत अच्छी हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मतलब इसका स्पाइस लेवल जब मैं खा रही होती हूँ ना, तो नॉर्मल जो हम सामान खरीद रहे होते हैं फ्रोज़न उससे ही बहुत मतलब मुझे इनका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, स्पाइसी होता है। और दूसरा ये है कि अपनी लाइफ़ में थोड़ी-सी आसानी पैदा कर लें। अगर आप चाहते हैं कि वेट रिड्यूस करें, तो ये नहीं है कि आप सारा दिन किचन में ही लगे रहें। थोड़ा-सा आपको ये इतना प्राइस में नहीं है, इसलिए मैं ये खरीद लेती हूँ। तो ये तो एक तो प्रोटीन्स मुझे मिल जाते हैं, दूसरा ये कि मुझे इतनी मेरे पास सीरियसली ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतने कबाब घर में बनाऊँ। हाँ, कभी-कभी मेरा दिल चाहता है मैं बना लेती हूँ। ये नहीं कि मुझे बनाने नहीं आते, बट ये है कि मेरे पास सीरियसली टाइम ही नहीं होता। बच्चों को भी देखना होता है, मेरे हस्बैंड भी यहाँ नहीं होते और वो भी सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। फिर मेरा अपना व्लॉग है, इंस्टाग्राम है, तो इतने काम हो जाते हैं कि मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होती कोई भी एक्स्ट्रा काम करने की। दूध जब आ गया था तो उसको मैंने फ्रिज में रखा था, मुझे था कि बाहर ना पड़ा हो क्योंकि दूध ख़ैर मौसम तो बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी है कि ख़राब हो जाएगा, लेकिन मोस्टली जब भी कोई ऐसी चीज़ आती है ना तो मैं उसको फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो ये जो है वो दूध मैंने डाल दिया था, मतलब ये फैलो मिल्क है, भैंस का दूध है और इनके पास गाय का दूध भी है, उसकी प्राइस भैंस के दूध से कम होती है और इसकी मलाई बहुत मोटी लेयर होती है, मैंने कभी गाय का दूध नहीं इस्तेमाल किया तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर जैसे आपने किसी बच्चे-वच्चे को देना हो, तो हमारे घर में तो कोई भी दूध इतने शौक से नहीं पीता। तो मोस्टली मैं जब दूध मँगवाती हूँ ना, तो मैं दही के लिए ही मँगवाती हूँ। क्योंकि डब्बे की दूध की ना मैंने देखी है दही सही जमती नहीं है, ऐसे पानी-पानी अलग-अलग होता है। सो ये एट लीस्ट मुझे अच्छा दूध मिल जाता है। आस-पास मैंने सुना है कि और जगहों पे भी दूध मिलता है लेकिन ना तो मैं कोई दूध वाला लगा सकती हूँ। बहुत से मुझे मैसेज आते हैं कि आप डब्बे का दूध क्यों इस्तेमाल करती हैं? उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारे घर में ना ये मलाइयाँ और दूध उबालने वाला इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, तो सिर्फ़ चाय बनती है और वो भी यू कैन से कि वन्स अ ब्लू मून। तो चाय भी कभी-कभी मैं शाम को पीती हूँ, तो मैं चाय बना लेती हूँ। अदरवाइज़ ये है तो वो डब्बे का दूध ही मुझे सूट करता है। हम ड डेली बेसिस पे कोई भी दूध नहीं पीता घर में। तो उस वज़ह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अ, डब्बे का ही दूध लूँ। You say, take me on a treasure hunt. I long for something new. हाँ जी, I तो need आज ना मुझे बनाना था ग्रेनोला। और ग्रेनोला क्यों बनाना था? एक तो मौसम बहुत अच्छा है, ग्रेनोला वाला है। ख़ैर आप ग्रेनोला जो है ना
गर्मियों में भी खा सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि व्हाट इज़ ग्रेनोला? ग्रेनोला एक बहुत ही हेल्दी फूड है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे नट्स खाएँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो नट्स नहीं खाते। मतलब ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, सीड्स नहीं खाते, नट्स नहीं खाते। सो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप उनको सुबह में नाश्ते में दे सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी आगे कि इसका यूज़ कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए जो इंग्रीडिएंट्स मुझे चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने यही चीज़ें डालनी है, आपके पास जो भी नट्स वग़ैरह पड़े हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स पड़ा है आप उसमें डाल सकते हैं। और क्वांटिटी का भी कोई इतना अ, मतलब मर्ज़ी है आपकी अपनी। ख़ैर मैंने जो लिया है वो मैं आपको बता दूँ, मैंने इसमें तकरीबन 2 कप के बराबर लिया है ओट्स। ये रोल्ड ओट्स होते हैं, थोड़े से मोटे ओट्स होते हैं, क्विक रोल्ड ओट्स नहीं होते क्योंकि वो मतलब घुल जाएँगे अगर मैं इस तरह बनाऊँगी, तो इसमें ये मोटे वाले ओट्स जाते हैं। मैंने वो तकरीबन 2 कप डाले हैं, इसके बाद मेरे पास जो-जो नट्स थे, सीड्स थे वो दिखाती जाती हूँ। पहले तो मैंने इसमें पम्पकिन सीड्स डाले हैं, क्वांटिटी आपकी मर्ज़ी है, बहुत अच्छे होते हैं पम्पकिन सीड्स, इसमें मैग्नीशियम होता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर पिस्ते डाले, पिस्ते भी मैंने तकरीबन 1/4 कप के बराबर ही डाला है। फिर मेरे पास थोड़े से काजू पड़े हुए थे, आप देख सकते हैं, बस जो थैला था वो ख़त्म हो गया, वो मैंने इसके अंदर मोटा-मोटा करके डाल दिया और जितना मैंने देखा कि पिस्ते भी अगर मैं काट सकती थी, वो भी मैंने काट लिए। सो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए, साथ के साथ मैं देख रही हूँ कि दूध भी उबल गया था, तो वो फिर मैंने उसको ये देख सकते हैं कि मैं दूध को अच्छे खासे ना हल्की आँच पे उबालती हूँ, कि ये हल्की आँच पे उबलता रहे और फिर उसके बाद जो है ना मैं इसको बंद कर देती हूँ, उसकी फिर मलाई बड़ी अच्छी आती है। खैर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ग्रेनोला है, इट इज़ समथिंग वेरी हेल्दी। ये बहुत हेल्दी सुपर फूड कह सकते हैं उसमें आता है और इसके बहुत सारे तरीकों से आप इसके यूज़ेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया आप अपनी मर्ज़ी की बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। जो दिल आए आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास जो-जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी मैं इसके अंदर डालूँगी। मैंने इसके अंदर अखरोट डाले, ये अखरोट आप देख सकते हैं। पहले मैंने मतलब इसको हाथ से, अखरोट तो ख़ैर नरम होते हैं, आप इसको हाथ से ही तोड़ के तो डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बादाम डाल सकते हैं। अब बादाम को एक काम करें, कूट लेना। मैंने बादाम नहीं डाले क्योंकि मेरे पास जो बादाम है वो सॉल्टिश हैं। उसको डालने का फ़ायदा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सॉल्टिश होंगे और उसके ऊपर एक लेयर लगी हुई, तो वो मैंने इसलिए इसमें नहीं डाले। अदरवाइज़ आप इसमें बादाम डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है ना जो सूरजमुखी के जो सीड्स होते हैं ना, सनफ्लावर सीड्स, मैंने इसके अंदर वो भी डाले। तो क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डालें। किसी ने आपको ये नहीं कहा कि इतने-इतने डालने, बस मैंने 2 कप मैंने लिया है। मुझे है कि मैं कुछ दिन मेरे बच्चे, मेरी बेटी स्पेशली बहुत शौक से खाती है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर खजूर डाली। खजूर का जो टेस्ट होता है ना, उसमें बड़ा मज़े का लगता है क्योंकि खजूर इस तरह होती है जैसे चूई सी ना, तो वो जब आप उसको चबाते हैं तो बड़े मज़े की लगती है इसके अंदर। तो मैंने तकरीबन आप कह सकते हैं 5 से 6 खजूरें डाली हैं और ये बहुत हेल्दी चीज़ है। जब आप अपने बच्चों को ये चीज़ देते हैं ना तो वो अगर आपके बच्चे नहीं खा रहे ना तो तब वो बड़े शौक से खाएँगे क्योंकि या तो आप इसके बार बना सकते हैं, मैं इसको ग्रेनोला की फॉर्म में बना रही हूँ, आप एंड तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो कौन-सी फॉर्म है। इसके अलावा अगर आप कहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, किसी दिन मैं आप लोग को इसके बार भी बना के दूँगी और वो बार इतने अच्छे होते हैं, बच्चे स्कूल भी ले जा सकते हैं। हम उम्रे पे गए थे और मुझे याद है कि मैं मतलब बाज़ार से खरीद के ग्रेनोला लेकर गई थी और वो एक-एक, 7-7, 8-8 ₹100 का था और जो छोटे वाले थे वो 4-4 ₹100 के थे और वो मतलब वो इतने मज़े के नहीं थे फ्रैंकली स्पीकिंग, जितने अपने घर के बने हुए होते हैं। तो मैं सोच रही थी नेक्स्ट टाइम जब बंदा जा रहा होता है तो बार बना के लेके जाता है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि बार भी कैसे बनते हैं। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास जो है ना ये डेट सिरप पड़ा हुआ है, ये ईरानी ब्रांड है डेट सिरप की। तो अगर ये आपके पास नहीं है तो आप शहद भी इसमें डाल सकते हैं और वो नहीं है तो अगर आपके मतलब पाकिस्तान में तो इस तरह मेपल सिरप बहुत एक्सपेंसिव मिलता है। जो कनेडियन मेरे फॉलोअर्स हैं जो देख रहे हैं तो वो उसमें मेपल सिरप भी डाल सकते हैं। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डेट सिरप डाला है। अभी थोड़ा क्योंकि फ्रिज में काफ़ी अर्सा पड़ा रहा है तो थोड़ा-सा जम गया है और उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हीप्ड जो है ना, मैंने इसके अंदर डाला है पीनट बटर। ठीक है? ये चंकी पीनट बटर है। तो ये जो है ना, ये क्यों मैं डाल रही हूँ? क्योंकि ये आपका ना बाइंडिंग का काम करेगा और इसमें मिठास देगा। क्योंकि हम इसमें चीनी तो डाल नहीं रहे, आप देख सकते हैं इसमें सारी चीज़ें सारी बहुत हेल्दी हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। तो जब आप ये अपने बच्चों को देते हैं ना ऐसे मंचिंग के लिए भी ना ज़िप-लॉक बैग में डाल के दें कि स्कूल में मंचिंग कर लो या उनके लंच बॉक्स में थोड़ा-सा पैकेट रख दें इसका भर के। तो ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है ना कि आपके बच्चे भी खा लेंगे और आपको होगा कि मैंने अपने बच्चों को एटलीस्ट कोई बहुत ही हेल्दी चीज़ दी।
खैर इसको मिक्स करना है, मैंने ग्लव्स पहने क्योंकि ये स्टिकी सा होता है, हाथ पे ऐसे स्टिकी होगा, तो इससे बेहतर था कि मैंने ग्लव्स पहन के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। मतलब आप कोशिश करें कि ग्रेनोला के ऊपर मतलब हर चीज़ के ऊपर जो ये डेट सिरप है और साथ में जो मैंने इसके अंदर डाला है पीनट बटर, वो हर एक दाने और हर एक ड्राई फ्रूट के ऊपर अच्छे से लग जाए। खैर एनीवेज़ अच्छे से इसको मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको बेक करूँगी। बेक मैं कर रही हूँ 150 डिग्री पे, ठीक है? ये बात याद रखिए, इसको बहुत हाई फ्लेम पे आपने नहीं करना। मैंने शुरू में इसको थोड़ा-सा जो रेसिपी थी उसमें था 180 डिग्री, मैंने 180 डिग्री में रखा तो एक थोड़ा-सा बर्न होना स्टार्ट हो गया। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि 150 पे आपने नहीं रखना, इसको 180 डिग्री पे रखना है 10 मिनट के लिए, सॉरी 150 डिग्री पे रखना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आपने इसको खोलना है और खोल के आपने इसको निकालना है और निकाल के आपने इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद इसको मिक्स करने के बाद हम इसको मैंने दोबारा से ओवन में रखा 10 मिनट्स के लिए 150 डिग्री पे। याद रखिए पहले 150 डिग्री पे आपने 10 मिनट के लिए बेक करना है, फिर निकाल के इसको मिक्स कर लेना है। फिर दोबारा से 10 मिनट के लिए 150 डिग्री पे रखना है, फिर निकाल के इसको मिक्स करना है। और इसके बाद ना वो क्लिप मेरा इधर मिस हो गया जब मैंने इसमें चॉकलेट चिप डाली थी, डार्क चॉकलेट चिप, ठीक है? मतलब वो मेरे पास चॉकलेट पड़ी थी, मैंने उससे मिक्स करके इसमें डाला है। तो उसके बाद ये है कि आपका ग्रेनोला जो है वो रेडी हो गया है। मिक्स कर लें अच्छे से और इसको आपने मतलब जैसे कोई भी एयर टाइट जो जार होता है उसमें डाल दें। मेरे पास मेरे जार फारिग नहीं थे, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो मैंने इसको जो है कंटेनर है, एयर टाइट कंटेनर ही है, उसी के अंदर डाल के रख दिया। खैर खाना जो है वो आज मेरा बना पड़ा था, मुझे खाना बनाना नहीं था एंड सीरियसली शाम को मेरे सर में इतना शदीद दर्द शुरू हो गया था, इतना शदीद दर्द शुरू हो गया था कि मैंने मोस्टली टाइम जो है ना वो रेस्ट करने में गुजार दिया। समटाइम्स आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो आपको कुछ करने का दिल भी नहीं चाहता। और उसके बाद ये था कि काफ़ी दिनों से यहाँ तक कि इतनी बारिश हो रही है, बट आई फ़ील कि मेरे जो है ना वो पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। नीचे से मुझे फ़ील हो रहा था जैसे बहुत ज़्यादा स्किन जो है ना वो बिल्कुल ही ड्राई हो गई है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने हाथों-पैरों का बहुत ख़्याल रखूँ। तो उसके लिए जो है ना वो मैं आपके साथ आज एक बड़ी मज़े की टिप और रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी मतलब टिप शेयर कर रही हूँ, नॉट रेसिपी। तो मैं ना सबसे पहले लगाती हूँ ये वाला वैसलीन और ये तिब्बत ब्रांड है, उसकी वैसलीन है और ये मतलब है वैसलीन, होती होगी किसी और पर्पज़ के लिए यूज़, बट आई मोस्टली यूज़ इट, मेरी पूरी फैमिली इसको हाथों-पैरों पे लगाती है। अच्छे से मैंने पैरों पे जब इसको लगा लिया तो उसके ऊपर मैं लोशन लगा लेती हूँ। एंड आप ये करके देखें, या तो पहले लोशन लगाएँ, उसके ऊपर वैसलीन लगाएँ और या तो फिर पहले वैसलीन लगा लें और लोशन लगा लें। ये होता है डबल मॉइस्चराइज़िंग। इससे क्या होता है कि आपके पैर जो है ना डबल मॉइस्चराइज़्ड हो जाते हैं। तो ये अमल मैं सुबह भी करती हूँ और ये आज से मैंने स्टार्ट किया, जब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो रात को मैंने लगाया और आज सुबह जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उसमें भी मैंने ये डबल मॉइस्चराइज़िंग की है, तो मुझे अपने पैरों में इतना अच्छा फ़ील आ रहा है। और ये वाला जो लोशन है ना, इसका लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, मैंने हाई-फ़ाई से मँगवाया है। ये बहुत अच्छा ड्राई स्किन का लोशन है और ये बहुत अच्छा है। और ये जो आपको ये नज़र आ रहा है फुट कवर्स, ये मैं जब उम्रे पे जा रही थी ना, मैंने ₹400 के शायद खरीदे थे, लेकिन उम्रे पे मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको यूज़ करने की। तो मुझे था कि मैं पहले मुझे तो सॉक्स पहन लेती हूँ। बट ये एक तो कवर्स होते हैं, पूरी जुराबों की तरह नहीं होते, आपको इतनी एज़ सच फ़ील नहीं होती कि गर्मी हो रही है। सो मैंने जो है ना इनको आज फर्स्ट टाइम यूज़ किया। तो ये आप देख सकते हैं, ये लोशन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये वैसलीन है जो कि मैं डेली बेसिस पे भी यूज़ करती हूँ। तो इससे ये होता है कि आपके पैर बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़्ड होते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं और फिर मैं अपने हाथों पे भी ये लगा लेती हूँ। स्पेशली रात के टाइम पे या जब भी आप जैसे किचन क्लीन कर रही हैं, तो अपने हाथों, पैरों को बहुत मॉइस्चराइज़ करके रखा करें। क्योंकि सारे घर के काम सब औरतें कर रही होती हैं, लेकिन फ़र्क यही होता है कि अगर आप अपना ख़्याल रखेंगी ना तो लोग आपको मतलब सीरियसली जितना मैं आप लोगों को बताती हूँ ना कि अपने आप को खुद इम्पोर्टेंस दें तो दुनिया आपको इम्पोर्टेंस देगी, दिस इज़ रियलिटी। तो अपने आप को खुद इम्पोर्टेंस दें, अपना खुद देखें कि मैं किस तरह अच्छी लगूँगी, किस तरह से मैं अपने जब ख़्याल रखूँगी तो मैं अच्छी लगूँगी। मैं सारा दिन आपके सामने हूँ, लाइक आई वर्क, आई क्लीन माय हाउस, आई डू डिक्लटरिंग, जिस तरह से हर ख़वातीन करती हैं सब औरतें। लेकिन मैं अपने आप को नहीं भूलती, मैं अपना ख़्याल भी उसी तरह रखती हूँ। तो ख़ैर आज से आप लोग भी अपना ख़्याल रखेंगे और मुझे ज़रूर बताएँगे कि आपने आज ये किया है। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
with your friends and family, and see you inshallah ta'ala in my next vlog. Till then, take care and Allah. Love, love.